जय श्री राधे। प्रश्नों का निवारण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे समाज में केवल गलतफहमी के कारण खत्म हो रहे उस आपसी प्रेम के बारे में, जो आज के समाज में केवल छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में गलतफहमियों को लेकर के उत्पन्न हो रहा है और आपसी प्रेम खत्म होता चला जा रहा है। क्योंकि हम बिना सामने वाले के बारे में पूरी बात को जाने, बिना किसी बात को जाने पहचाने, उसके कारण को समझे बिना उस पर अपनी प्रतिक्रिया हम रख देते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है। हम दूसरे व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में सोच समझ लेते हैं, वो ऐसा होगा, वो उसने ऐसा किया होगा। दो लोग आपस में कहीं बात कर रहे हैं, वो जरूर वो इस बार मामले में बात कर रहे होंगे। दो लोग कहीं साथ जा रहे हैं तो हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया रख देते हैं, वो इस तरह से साथ इसलिए जा रहे थे। ये आपसी जो हम बिना किसी के बारे में जाने जो प्रतिक्रिया रख देते हैं, उसी से हमारे जीवन में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और उन्हीं उत्पन्न हुई गलत फहमियों के कारण समाज में आज आपसी प्रेम भाईचारा तक खत्म होता चला जा रहा है। आखिर क्यों हम दूसरे व्यक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया रख देते हैं? बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में सोचे समझे, उसकी बातों को लेकर के अपने मन से अपनी मनगढ़ंत प्रतिक्रियाओं को रखना ही गलतफहमी कहलाता है, जिससे फिर हम उससे दूर होते चले जाते हैं, जिससे फिर हम उससे थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाने लग जाते हैं, फिर वो हमसे दूरी बनाने लग जाता है, क्योंकि हमने उस पर प्रतिक्रियाएं इतनी सारी दे दी हैं। तो धीरे धीरे फिर हमारा वो आपसी प्रेम दूर होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। सिर्फ बिना बेवजह, बिना किसी कारण के मन में उत्पन्न हुई वो छोटी सी शंका, उस गलतफहमी के कारण हम दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। आखिर हमारी सोच जो है वो सामने वाले को कैसे आंक सकती है? आखिर हम बिना पूरी बात को जाने हम सामने वाले पर प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा, कि वो उस व्यक्ति का भाग्य कैसा है, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या बता सकते हैं? तो आइए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार हम अपने मन से किसी पर प्रतिक्रिया देकर के अपने अंदर गलतफहमियों को उत्पन्न कर लेते हैं। एक बार एक रेलगाड़ी में बैठकर के पिता और एक पुत्र जा रहे थे। रेलगाड़ी बहुत तेजी से भागी चली जा रही थी, बड़ी जोर से रेलगाड़ी तेज दौड़ रही है। उसका जो बेटा है वो खिड़की पर बैठा हुआ था। उस लड़के की उम्र लगभग 24-25 साल की होगी। वो 24-25 साल का लड़का खिड़की पर बैठा हुआ था। उसका पिता उसके बगल में और उनके सामने एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। और वो जो बेटा बैठा है खिड़की पर, वो अपने पिताजी से बोला कि पिताजी पिताजी देखिए, ये पेड़ पीछे की ओर बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। ये वृक्ष जो हैं पीछे की ओर बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। तो उसका पिता मुस्कुराया। उसकी बात को सुनकर कुछ कहा नहीं, उसका पिता उसकी बात को सुनकर के मुस्कुरा गया। सामने जो व्यक्ति बैठा था उसको बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, इसके बेटे का पागल है क्या? भला वृक्ष भी कहीं दौड़ते हैं, बड़ा पेड़ भी कहीं दौड़ते हैं। वो कह रहा है कि पेड़ पीछे की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, और उसका पिता वो चुपचाप बैठ करके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात कुछ नहीं कहा। रेलगाड़ी तेजी से दौड़ी चली जा रही है, वो ऊपर की ओर देखता है और हमारे साथ बादल भी बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। पिता फिर मुस्कुरा गया उसकी इस बात को सुनकर के। तब वो रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, सामने जो बैठा है, उसको बड़े गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, और उसने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों पागल हो। अरे भला पेड़ भी, वृक्ष भी कहीं दौड़ते हैं, पेड़ भी कहीं दौड़ते हैं। तुम्हारा बेटा कह रहा है कि पेड़ दौड़े चले जा रहे हैं पीछे की ओर, और तुम मुस्कुरा करके उसको कोई जवाब भी नहीं देते हो। वो कह रहा है बादल दौड़ रहे हैं और तुम फिर भी उसकी बात को सुन रहे हो, उस पर कोई जवाब नहीं देते हो, मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारा बेटा तो पागल है ही, मेरी नजर में तुम भी पागल हो। तो वो व्यक्ति फिर से मुस्कुराया और उसने कहा कि ना तो मैं पागल हूं और ना ही मेरा ये बेटा पागल है, क्योंकि ये जो मेरा बेटा ये है, ये जन्म से ही अंधा था। ये जन्मांध है, इसका जन्म हुआ ही अंधा हुआ था, और मैंने डॉक्टरों से इसका इलाज कराए, तब तक ठीक नहीं हो पाया था। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से उसके द्वारा इसका इलाज करा करके आ रहा हूँ, और इसकी आंखों को नई रोशनी वापस जीवन में पहली बार मिली है। ये पागल नहीं है,
ये जन्म से अंधा होने के कारण आज पहली बार ये अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहा है। इसे नहीं पता कि पेड़ चलते भी हैं, इसे नहीं पता कि वृक्ष दौड़ते भी हैं या नहीं दौड़ते हैं। ये पहली बार पेड़ों को देख रहा है, ये पहली बार इस पूरी दुनिया को देख रहा है। ये पागल नहीं है और ना ही मैं ही पागल हूँ। मुझे पता है पेड़ कभी दौड़ते नहीं है, मुझे पता है कि बादल कभी दौड़ते नहीं हैं, लेकिन मैं अपने बेटे की आंखों की रोशनी के कारण जो बेटे को खुशी मिल रही है इस दुनिया को देखते हुए, मैं इसकी खुशी को देख करके खुश हो रहा हूँ और ये इस दुनिया को देख करके खुश हो रहा है। हम दोनों में से पागल कोई नहीं है। इतना सुन करके वो सामने की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति हतप्रभ रह गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ अपनी इस बात पर कि मैंने इन दोनों को पागल कह दिया। और पूरे रास्ते भर वो सोचता रहा और यही गलती हम कर देते हैं। हम भी किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह बिना जाने, उसके बारे में बिना पूरी तरह उसके बात को जाने अपनी प्रतिक्रिया हम उसके समक्ष रख देते हैं। उसके बारे में जब तक हम पूरी तरह उसकी बात को नहीं जान लें, ध्यान दें, कभी भी किसी पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखने से पहले पूरा उसका कारण जानिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रतिक्रिया आपके मन में इतनी गलतफहमी उत्पन्न कर दे कि आप भी उस सामने वाले व्यक्ति से आपकी दूरियां बनती चली जाएं। जय श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके भी मन में कोई शंका या आध्यात्मिक प्रश्न है तो अपने उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का निवारण अपनी आगामी वीडियो में आपको दे सकें। जय श्री राधे।